भोपाल नगर में तिरंगे झंडे से ऊंचा दिखा बीजेपी का झंडा। राजगढ़ में मंत्री मोहन यादव की गाड़ी पर उल्टा लगाया गया तिरंगा। कांग्रेस ने की राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग। बीजेपी ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जोबट और खंडवा में 4 दिन करेंगे कैंप। प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू। दतिया में मां पीताम्बरा के दर्शन के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री एसपीएस बघेल ने की यात्रा की शुरुआत। और मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने 3 दिन बाद राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी। फिलहाल 3 दिन तक खिलेगी धूप। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और खबरों की शुरुआत करेंगे। देश में जब 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया गया, वहीं मध्य प्रदेश में कई जगह तिरंगे झंडे का अपमान भी हुआ। आगर में बीजेपी कार्यालय की बिल्डिंग पर तिरंगे से ज्यादा ऊंचा पार्टी का झंडा लहराता रहा। उधर भोपाल और राजगढ़ में भी तिरंगे का अपमान हुआ। भोपाल में बीजेपी दफ्तर पर तिरंगे से ऊंचा बीजेपी का झंडा लहराता नजर आया। उधर बीजेपी के आजादी अमृत महोत्सव में लोगो जो जारी किया गया था, उसमें तिरंगे से व्हाइट कलर गायब कर दिया गया। उधर राजगढ़ जिले में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर समारोह में प्रभारी मंत्री मोहन यादव शामिल हुए, जहां वे फूलों से सजी गाड़ी में परेड की सलामी लेने निकले। लेकिन जिस गाड़ी में वो सवार होकर निकले थे, उस गाड़ी पर देश का तिरंगा उल्टा लटका था। वहीं तिरंगे के अपमान को लेकर कांग्रेस मुखर हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने जमकर हंगामा किया और हबीबगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने कहा कि तिरंगे से ऊपर बीजेपी का झंडा करोड़ों भारतीयों के स्वाभिमान और तिरंगे की आन बान और शान पर चोट है। तिरंगे का अपमान राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। उस पर दोषियों के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने धरना दिया और राष्ट्र ध्वज के अपमान पर भाजपा नेताओं पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने महाराणा प्रताप नगर थाने के पास अटल जी की पुण्यतिथि मनाई और अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन महामंत्री हितानंद ने प्रदेश कार्यालय में अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। अटल जी अमर रहे, जिंदाबाद। अटल जी। जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, आदरणीय शिवाजी भाई साहब, आदरणीय हितानंद जी शर्मा जी भाई साहब। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी सीबीएसई की हाई स्कूल परीक्षा में वनीशा पाठक ने 99.8% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वनीशा को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि भेंट की। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी उपस्थित रहे। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग ने वनीशा पाठक और उनके छोटे भाई को 5-5 हजार रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन स्वीकृति की। इसके साथ ही वनीशा पाठक को मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के अंतर्गत 4,50,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई। ये वनीशा है और ये विवान है। वनीशा ने 99.8% मार्क्स लेके अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है और इच्छा है आईआईटी करके आईएएस बनने की। और विवान भी क्रिकेटर बनना चाहते हैं। कोविड काल में माता पिता दोनों नहीं रहे, लेकिन मामा के पास रह रहे हैं और मामा भी है। ऐसे बच्चे अत्यंत प्रतिभाशाली हमारे बच्चे हैं, इनको कोई कमी ना रहे, ये सरकार का संकल्प है। इनकी पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए जिस भी सहयोग की आवश्यकता होगी सरकार करेगी, मामा करेगा।
देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन शहर में स्मरण सुभद्र कुमारी चौहान की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई हैं। साथ ही पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम भी किया गया, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान रघुनंदन शर्मा द्वारा लिखी पुस्तक आजादी बनाम फांसी और काला पानी का विमोचन किया गया। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जन आशीर्वाद यात्रा लेकर दतिया पहुंचे। साथ ही मां पीताम्बरा के दर्शन करने के बाद यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं दतिया पहुंचने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया। उधर केंद्रीय मंत्री बघेल ने मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही बढ़ती हुई महंगाई पर महंगाई कम होने की बात भी कही। यात्रा का मुख्य उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्रिमंडल के विस्तार में सभी जात, क्षेत्र, वर्ग, धर्म एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाया है। गुलदस्ता खूबसूरत वो होता है जिसमें हर रंग का फूल हो, हर किस्म का फूल हो, हर प्रकार की खुशबू का फूल हो। आप देख रहे होंगे 27 ओबीसी के सांसद मंत्री बनाए गए हैं। 11 महिलाएं, भैया कह देते हैं कि महिलाएं हर जात की पिछड़ी होती हैं, चाहे वो अगली जात की हो। 11 महिलाओं को मिला और बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट उनको मिले। राजधानी भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने गौशाला शेड निर्माण के कार्य का लोकार्पण किया। साथ ही पीसी शर्मा ने इस मौके पर गौ माता की पूजा कर आशीर्वाद भी लिया। उधर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में 1000 गौशाला खोलने का निर्णय भी लिया ताकि सड़कों पर गौ माता न दिखाई दें। ये एक गौशाला का निर्माण विधायक निधि से यहाँ पर किया था। यहाँ भदभदा विश्राम घाट समिति अन्य कार्यों के साथ साथ गौशाला भी यहाँ पर है और काफ़ी गाय हैं, कम पड़ रहा था तो वो एक शेड और बनाया है, उसका एक्चुअली लोकार्पण हमने किया। स्वतंत्रता दिवस पर जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश ठाकुर ने दतिया पुलिस लाइन ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। साथ ही मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के संदेश को अनसुना कर दिया और संदेश वाचन के दौरान बातचीत करते नजर आए। जिला पंचायत सीईओ अतेंद्र सिंह गुर्जर, जनपद पंचायत सीईओ गिरिराज दुबे और एसडीएम अशोक सिंह चौहान, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी हिरेंद्र सिंह कुशवाहा और जिला शिक्षा अधिकारी संजय श्रीवास्तव भी उनके संदेश को नहीं सुना। वहीं बड़ौनी एसडीओपी दीपक नायक भी बातें करने में व्यस्त थे, जिसको लेकर अब अधिकारियों पर सवाल उठने लगे हैं। प्लाटून नंबर 1 22 में प्रथम किस्त के रूप में 75 लाख किसानों को लगभग 1,500 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया गया है। अब मैं तो मुख्यमंत्री का वाचन पढ़ रहा था तो मेरा ध्यान नहीं गया कि अधिकारी बात कर रहे या सुन रहे। जैसा आप कह रहे हो मैं इस पर पता करूंगा और अधिकारी ने ऐसा क्यों किया कि हम वाचन कर रहे हैं मुख्यमंत्री का, वो बात कैसे कर रहे हैं उस पर हम बात कर लेंगे। अशोकनगर ओबीसी मोर्चा ने नगर पालिका के घेराव किया। इस दौरान ओबीसी मोर्चा नगर के 22 वार्ड में फैली बिजली, पानी, सफाई और आवास की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें करीब 100 महिलाएं और पुरुष नगर पालिका के मेन गेट पर बैठे रहे। तेज बारिश के बाद पीड़ित भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान सरकार और नगर प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। वहीं सभी समस्याओं को लेकर एसडीएम रवि मालवीय, तहसीलदार रोहित रघुवंशी और सीएमओ पीके सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। उधर प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। चित्रकूट स्थित महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय में जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास मंडल की बैठक हुई, जिसमें सतना जिले के प्रभारी मंत्री विजय शाह शामिल हुए। बैठक में सतना सांसद गणेश सिंह, राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल, नागौद विधायक नागेंद्र सिंह, रामपुर बघेलान विधायक विक्रम सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। बैठक में तहसील मुख्यालयों में पब्लिक के बैठने के लिए शौचालय सहित शेड निर्माण और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। मझगवां सहित जिले के अन्य हिस्सों में स्पॉट बोर से जल आपूर्ति पर भी रणनीति बनाई गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी सुझाव दिए।
बैठक है। हम लोग हमारे विशेष आग्रह में माननीय प्रभारी मंत्री जी ने इस बैठक को चित्रकूट में किया। चित्रकूट की विभिन्न मांगें थी जो हम लोगों के आग्रह पे, हमारे मांग पे उन्होंने स्वीकृत किया। परिक्रमा का जो पैरेलल परिक्रमा पथ है उसके लिए पैसे की व्यवस्था करी है, बजट प्रावधान किया, उसका DPR तैयार होगा। अंदर की जो रोड इतनी ख़राब हो चुकी है उसके लिए 3 से 5 करोड़ की व्यवस्था करी, अंदर की रोड बन जाए। और भी जो चीज़ें थी, मंदाकिनी सिविल लाइन से संबंधित बात थी, और भी जो चित्रकूट पेयजल से संबंधित बात थी, बरौंदा में पानी की दिक्कत है, बरौंदा से पिंडरा से बरौंदा जो रोड PWD 2.5 साल से काम नहीं कर रही, उस काम की भी बात थी। जिले के विकास की निधि होती है, सांसद, विधायक और प्रभारी मंत्री और सारे अधिकारी मिल करके उस राशि को जो महत्वपूर्ण जगह पर खर्च करना है और पुराने जो काम का पेमेंट रह गया है उसको लेकर के हमने विस्तार से चर्चा करी। नए प्रस्ताव भी बनाए हैं और कांतानाथ जी की परिक्रमा के लिए कुछ स्पेशल फंड यहाँ के लिए भी हमने उसमें प्रावधान किया है। निकट भविष्य में भगवान की परिक्रमा बहुत अच्छे से होगी, इसकी हम सब लोग मिलकर चिंता कर रहे हैं। और बाकी विकास के कार्यों में जो सांसद जी और विधायक जी ने प्रस्ताव दिए थे उन सबको हमने अनुमोदन किया। सावन सोमवार का अंतिम दिन भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली, जहां भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर अभिषेक किया। शिव भक्तों ने इस दौरान कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई। उधर नरसिंहगढ़ में भगवान शिव ने नगर भ्रमण किया। आपको बता दें कि सोमवार को बाबा वैद्यनाथ की साईं पालकी नगर भ्रमण के लिए निकाली गई। पालकी में हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष मोहन शर्मा सहित हजारों की संख्या में भक्तजन शामिल हुए। नगर के मुख्य चौराहों से बाबा की पालकी निकाली गई। वहीं हजारों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने नरसिंहगढ़ पहुंचे। हम खड़े हैं नरसिंहगढ़ बाबा बैजनाथ की महानगरी में। यहाँ पर आज सावन का तीसरा सोमवार है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बाहर से यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं, बाबा के दर्शन करने आए हैं। और यहाँ पर ये राजगढ़ जिले का एक मिनी कश्मीर भी माना जाता है। यहाँ पर लोग घूमने, पर्यटक के क्षेत्र में घूमने के लिए आते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर प्राकृतिक झरने सहित कई वादियाँ हैं ऐसी है जहाँ पर लोग घूमने आते हैं। आज सावन माह के तीसरे सोमवार पर बाबा बैजनाथ के मंदिर में लोग यहाँ पर दर्शन करने काफ़ी तादाद में लोग भीड़ उमड़ रही है। बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेलिया राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं एयरपोर्ट पर बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। साथ ही बजरंग सेना ने मध्य प्रदेश में भी नागरिकता कानून लागू कराने की मांग की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा ने भव्य स्वागत कार्यक्रम रखा। साथ ही भोजपुर के प्रसिद्ध मंदिर जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। राजा भोज की नगरी भोपाल के भोपाल संभाग और नर्मदापुरम संभाग के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अब हम सब यहाँ से बजरंग सेना जो भाजपा प्रदेश कार्यालय के साइट में वहाँ जाएंगे और वहाँ से भोजपुर जाकर भोजेश्वर महादेव से प्रार्थना करेंगे कि पूरे देश में बहुत जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए और हमारी सरकारों को सद्बुद्धि दे कि यह देश जिस प्रकार पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना, हमारा देश भी हिंदू राष्ट्र बने। इसके लिए बजरंग सेना कृत संकल्पित है। नागरिकता कानून को लेकर आपने सवाल किया था। नागरिकता कानून का बजरंग सेना ने हमेशा समर्थन किया है और हमेशा अच्छे कामों का समर्थन करती रहेगी, चाहे राम मंदिर हो, चाहे नागरिकता कानून हो, चाहे 3 तलाक हो। बजरंग सेना लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए
अभी हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं, वहाँ पर मीटिंग हुई है इसके विषय में और बहुत जल्द हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि देश में बेरोजगारी और महंगाई बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। इसके लिए हम लोगों ने अभी प्रमुख 3-4 मुद्दों पर हम लोगों ने बातचीत की है। एक लव जिहाद, एक गौरक्षा कानून और एक हमारा भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र हो, क्योंकि हमने देखा है जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो हमारे दादाजी हमेशा कहते हैं कि ये भारत के साथ अन्याय हुआ है। पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया और भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया। इसके लिए बजरंग सेना लगातार लड़ाई लड़ रही है और हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा कर रहेंगे। राजधानी भोपाल में दांगी समाज के लोगों ने वेब सीरीज छत्रसाल को लेकर बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मैक्स प्लेयर पर हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज छत्रसाल विवादों में घिर गई है। दरअसल अखिल भारतीय दांगी समाज ने वेब सीरीज में गलत तथ्यों को दिखाने और झूठ फैलाने का आरोप लगाया है और छत्रसाल वेब सीरीज के डायरेक्टर आनंद त्रिवेदी का पुतला दहन कर सीरीज का बहिष्कार किया है। दांगी समाज ने सीरीज को बंद कराने को लेकर क्राइम ब्रांच को एक ज्ञापन भी दिया है। जी, आज का जो मामला है, हम जो ज्ञापन दे रहे हैं वो समस्त अखिल भारतीय दांगी समाज के मध्य प्रदेश का है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि अभी एक मैक्स प्लेयर पर एक छत्रसाल करके वेब सीरीज रिलीज हुई है। वो छत्रसाल वेब सीरीज रिलीज हुई है, उसमें अखिल भारतीय दांगी समाज को कहीं ना कहीं धुंधलित करने का काम किया गया है। मैं प्रोड्यूसर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिसमें 13वां एपिसोड है छत्रसाल का बताया गया है। उसमें अखिल भारतीय दांगी समाज के हमारे बुंदेलखंडी केशव राय दांगी जी जो मनसा के जागीर थे, उनकी पात्रता गलत बताई गई है। उसमें जो छत्रसाल का जो सभा चलती है उसमें केशव राय दांगी जी की जो पात्रता कर रहे हैं, उसमें केशव राय दांगी जी को मुगल के औरंगजेब के साथी बताया गया। केशव राय दांगी जी जो है वो उसमें ये दर्शाते हैं कि मुगल औरंगजेब जो थे वो उनके साथी थे। ये अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कोई वेब सीरीज बनी है छत्रसाल नाम से। इस पर कुछ दांगी समाज के बारे में टीका टिप्पणी जो भी की गई है, उस संबंध में उन्होंने एक जांच की मांग की है और इसमें कोई सीरीज है उसका एक पार्ट है, उस संबंध में उन्होंने अपना जो है विरोध रखा है। इसको हम देखते हैं, जांच कराएंगे और उसमें क्या कर सकते हैं वो कार्रवाई जो बनेगी कराएंगे। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर थम चुका है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन बाद भोपाल समेत 4 अन्य जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में शहडोल, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल, चंबल और इंदौर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बौछारें देखने को मिली। हालांकि अन्य इलाकों में बारिश नहीं हुई। विभाग ने जानकारी दी कि अगले 24 घंटों में राजधानी भोपाल में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाते हुए बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के कारण सोमवार से मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की हल्की बारिश देखने को मिलेगी। बैरसिया के ग्राम हिमलिया नरेंद्र में ग्रामीण बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 1 साल में बिजली विभाग द्वारा रखी गई डीपी कई बार खराब हो चुकी है। वहीं अब एक बार फिर डीपी खराब हो चुकी है, लेकिन विभाग डीपी में कोई सुधार नहीं कर रहा, जिसके चलते ग्रामीण अंधेरे में रात बिता रहे हैं। एसडीएम राजीव नंदन श्रीवास्तव को भी ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम विगत वर्षों से हमारे ग्राम पंचायत हिमलिया नरेंद्र की जो डीपी है 25 की बार बार जल जाती है, उसके लिए हम लोगों ने कई बार विद्युत विभाग से मौखिक लिखित रूप से शिकायत भी की है कि इसको बदल के 100 की डीपी रखी जाए, जिससे कि हम लोगों को बार बार की जो समस्या आ रही है वो ना आए। लेकिन इसके पश्चात आज तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। तो आज दिनांक 14 अगस्त को हमने माननीय एसडीएम महोदय के यहाँ ज्ञापन दिया है। समस्त ग्रामवासी हिमलिया नरेंद्र सभी ने मिलकर ज्ञापन दिया है ताकि हमारी समस्या का निराकरण हो सके। छिंदवाड़ा के परासिया में जगदीश साहू की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते उन्होंने कृषि मंत्री कमल पटेल से शिकायत की है। फरियादी जगदीश साहू का कहना है कि संपत्ति विवाद में सिपाही ने रिश्वत मांगी है, जिस पर कार्रवाई की जाए। उधर मामले में मंत्री ने दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।